गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 2, जिसका चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। इसमें एक्सरसाइज 2.1 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्न में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, कारण बताएं। मतलब इस टाइप से बहुत सारा संख्या दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसका कारण भी बताना है। ठीक है, तो इसको बनाने से पहले एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग को ये जान लेना जरूरी है कि पूर्ण वर्ग कहते किसको है, होता क्या है पूर्ण वर्ग। तो आइए पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग यानी वर्ग संख्या कहते किसको है, वर्ग होता क्या है, वो समझना पहले ज़रूरी है। तो वर्ग कहते किसको है, देखिए वर्ग को इस तरह से, कोई भी एक संख्या मान लीजिए 2 का वर्ग हमसे पूछे तो 2 लिख दिए हैं। वर्ग कैसे दिखाते हैं, ऊपर में देखिए पावर में 2 लिखा हुआ रहता है। इसको इंग्लिश में 2 का स्क्वायर भी पढ़ा जाता है, या फिर हम 2 का वर्ग भी बोल सकते हैं। तो 2 का वर्ग या स्क्वायर कुछ भी बोलें तो उसका मतलब एक ही है। तो 2 का वर्ग क्या आ गया, तो 2 का वर्ग जो लिखा हुआ रहता है इसका मतलब है कि उसी संख्या को यानी 2 को ही 2 से गुना करना, 2 दूना 4। मतलब उसी संख्या को 2 बार गुना करने से क्या मिल जाता है, हमको वर्ग मिल जाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए 3 का वर्ग पूछे हमसे तो क्या करेंगे, 3 को ही 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 3। मतलब इसी संख्या को 2 बार गुना करने पे हमको वर्ग मिलता है, 3 तिहाई 9। 5 का वर्ग पूछे तो क्या करेंगे, 5 का वर्ग पूछेगा तो 5 को ही 2 बार गुना करेंगे, 5 गुना 5 25। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 2 का वर्ग क्या है 4, 3 का वर्ग क्या है 9, 5 का वर्ग क्या है 25। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्ग कहते किसको हैं। मतलब जिस संख्या का भी हमको वर्ग पूछे उसी संख्या को 2 बार गुना कर देंगे तो हमको वर्ग मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग के समझने के लिए हम 1 से लेकर 10 तक का वर्ग लिखे हुए हैं। 1 से लेकर 10 तक का संख्या का सारा वर्ग लिखे हुए हैं। 1 का वर्ग 1 गुना 1 1 ही आएगा, 2 का वर्ग 2 गुना 2 4 आएगा। उस तरह से यहाँ पूरा टेबल बनाए हुए हैं 1 से लेकर 10 तक। तो इसको देखिए, नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक का संख्या का जितना भी वर्ग है उसको आप गौर कीजिए। तो देखिए सबका इकाई अंक को देखिए, इकाई अंक को केवल देखने बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे 3 और 6 में इकाई अंक कौन हुआ 6, 2 और 5 में 25 में इकाई अंक कौन हुआ सिर्फ 5। तो इस तरह से केवल इकाई अंक को गौर कीजिए। तो देखिएगा 1 4 9 6 5, उसके बाद देखिए फिर रिपीट हो रहा है 6 ये वाला, फिर 9, फिर 4, फिर 1, इस तरह से रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग कौन संख्या होता है, पूर्ण वर्ग उस टेबल को देख के लिख रहे हैं कि पूर्ण वर्ग का देखिए इकाई अंक में क्या क्या संख्या होता है। पूर्ण वर्ग का इकाई अंक में कौन कौन संख्या होगा, 1 हो सकता है, 4 होगा, 9 होगा, फिर यहाँ देखिए इकाई अंक क्या है 6, फिर 5, उसके बाद देखिए सब रिपीटेड है, फिर ये देखिए 0, उसके बाद क्या लिखेंगे 0। यानी जिस भी संख्या का इकाई अंक में ये सारा नंबर हो 1 4 9 6 5 0, वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग कौन नहीं होगा, ये तो पूर्ण वर्ग हो गया, पूर्ण वर्ग होगा वो। पूर्ण वर्ग नहीं होने वाला संख्या कौन होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होने वाला संख्या का इकाई अंक में क्या रहेगा, ये सारा नंबर को छोड़ के अगर कोई और नंबर रहे तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे 1 के बाद देखिए 2 3 गायब है तो 2 3 लिख दीजिए। 2 और 3 अगर पूर्ण लास्ट में किसी भी संख्या का इकाई अंक में लास्ट में 2 या 3 रहे तो वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 4 के बाद देखिए क्या क्या गायब है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, उसके बाद 8 नहीं है। ठीक है, तो ये सारा नंबर अगर रहे इकाई अंक में तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, और ये सारा नंबर अगर इकाई अंक में किसी संख्या का है तो वो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो इस पैटर्न को देख के हम समझ गए। इसी तरह से आगे किसी 11 जैसे 11 का भी निकाल सकते हैं। तो 11 गुना 11 क्या हुआ 1 2 1, तो देखिए इसका इकाई अंक में क्या आया 1। ठीक है, तो 1 देखिए यहाँ पे है तो वो पूर्ण वर्ग है। 12, कोई भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक में यही सब में से कोई भी एक नंबर रहेगा। देखिए 12 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 12 गुना 12 144। तो देखिए इकाई अंक में क्या है 4, तो 4 यहाँ पे है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा कि यानी जिस संख्या का इकाई अंक में 1 4 9 6 5 0 ये सब में से कोई भी नंबर रहे तो वो पूर्ण वर्ग होगा। अगर संख्या के इकाई अंक में 2 3 7 8 है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आइए अब क्वेश्चन हल करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का।
तो बुक में देखिएगा एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में, ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारा क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है और हमको ये सारा बताना है देख के कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए को देखिए, ए बताइए पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो हमको क्या देखना है, वो बताने के लिए हमको केवल इकाई अंक को देखना है। इकाई अंक में क्या है 7, तो 7 देखिए किस में 7 इसमें है, नहीं है, पूर्ण वर्ग वो नहीं होगा। 7 जिसमें रहता है, जिस संख्या का इकाई अंक में 7 रहेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पे कहीं किसी भी संख्या का इकाई अंक में 7 नहीं है, यानी इकाई अंक में 7 है, इसका मतलब ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अगर रीजन देना होगा, कारण देना होगा, तो क्या लिखिएगा, क्योंकि संख्या के इकाई अंक में 7 है और अतः ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जिस संख्या के इकाई अंक में 7 होता है वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ये भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के हमको समझना है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उतना नंबर नहीं लिखना है, केवल आपको बताना है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें भी इकाई अंक को केवल देखना है, किसी भी संख्या का केवल इकाई अंक देखिए। इकाई अंक में देखिए क्या है 3, तो 3 देखिए कहाँ है, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, 3 देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, मतलब आपको क्या याद रखना है कि बस इकाई जो भी पूर्ण वर्ग होता है उसके इकाई अंक में क्या क्या रहता है, 1, 4, 9, 6, 5, 0, बस इतना याद रखिए। ये सब तो ऑटोमेटिक ये रहता है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ 400, तो इकाई अंक में देखिए क्या दिख रहा है, 0 है। तो यहाँ देखिए 0 जो होगा ना वो जोड़ा में होना चाहिए। जोड़ा कहने का मतलब क्या, जोड़ा मतलब क्या समझ रहे हैं, जोड़ा मतलब 2 0 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से समझिए, 2 0 होना चाहिए या 4 0 होना चाहिए या फिर 6 0 होना चाहिए। इस तरह से 0 अगर है लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर इस तरह से 0 का नंबर है तो वो वर्ग हो सकता है, वरना नहीं। अगर इस तरह से रहे, केवल 1 0 रहता है या 3 0 रहता है, तो ये जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो वो भी हमको ध्यान देना है कि जो 0 रहे लास्ट में वो जोड़ा में होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए 400, तो ये 4 तो वर्ग होता है किसका, 2 का। ठीक है, वो तो जानते हैं कि वो 2 का वर्ग होता है। और यहाँ देखिए 0 जो है वो जोड़ा में है, यानी ये भी पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 1400 लिखा हुआ है, 1400। तो बताइए ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। देखिए यहाँ 0 तो जोड़ा में है तो पूर्ण वर्ग होना चाहिए, 0 तो जोड़ा में है तो इसको पूर्ण वर्ग होना चाहिए, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 0 तो जोड़ा में है, लेकिन ये 14 जो है, 14 वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, वो भी हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बताते हैं, नोट कीजिए। तो देखिए डी के बाद EFGH क्वेश्चन भी है उसमें, तो उसको भी देख ले रहे हैं। ठीक है, ई को देखिए, ये नंबर लिखा हुआ है, बताना है हमको ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो इसमें देखिए ये 0 का संख्या क्या है, 0 का संख्या सम है, विषम नहीं है। ठीक है, विषम है मतलब जोड़ा में नहीं है। 1 2 3, 3 को जोड़ा बोलेंगे क्या, नहीं ना। 2 जोड़ा किसको बोलते हैं, जोड़ा मतलब 2 4 6 8 इस तरह से होना चाहिए, उसी को जोड़ा बोलेंगे। तो यहाँ 3 है, 0 का संख्या क्या है, 3 है, तो यानी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये तो पूर्ण वर्ग है, 16 तो पूर्ण वर्ग है, 4 का वर्ग क्या होता है 16, तो 16 तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये 0 चूँकि संख्या विषम है, जोड़ा में नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब 0 भी जोड़ा में होना चाहिए, 0 से पहले जो नंबर है वो भी किसी संख्या का वर्ग होना चाहिए, तभी वो पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे F में देखिए ये 0, देखिए 0 का संख्या कितना है, 2, यानी ये जोड़ा में है। और ये देखिए 81, 81 किसी संख्या का वर्ग है, तो है, देखिए 9 का वर्ग क्या होता है 81, तो ये भी किसी संख्या का वर्ग है और ये भी जोड़ा में है, यानी ये पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए 2 कंडीशन, एक तो 0 होना, अगर 0 है इकाई अंक में तो वो 0 जोड़ा में होना चाहिए, और उसके 0 के पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है वो किसी भी संख्या का वर्ग होना चाहिए, तभी वो पूर्ण वर्ग होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, 7928 इसको देखिए, इकाई अंक, इसमें 0 वाला लफड़ा है ही नहीं, तो क्या है, इकाई अंक में 8 है, तो 8 देखिए कहाँ पे है, 8 यहाँ पे है,
तो 8 जिसके इकाई अंक में रहता है वो पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो क्या लिख देंगे, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 0 लास्ट में इकाई अंक क्या है 0, और 0 क्या है, सिंगल है, 1 है, तो 1 तो जोड़ा में है नहीं, तो इसको सीधे लिख देंगे पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 0 का संख्या 1 है और 1 एक 0 का संख्या 1 है और 1 एक जोड़ा नहीं है, यानी सम संख्या नहीं है, इसलिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण वर्ग होने के लिए 0 जो होना चाहिए वो सम होना, 0 का संख्या सम होना चाहिए, यहाँ पे सम नहीं है, 1 है। चलिए, तो ये पूरा हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम लोग इसी का एक्सरसाइज 2.1 का ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्न में से किसका वर्ग सम है या विषम है, बताइए। ठीक है, मतलब देखिए जैसे 2 4 का वर्ग किए तो 16 है ना, तो 16 कैसा संख्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, वो हमको बताना है। ठीक है, तो सम संख्या विषम संख्या तो आप लोग बात जानते ही होंगे, सम किसको बोलते हैं, सम संख्या किसको बोलते हैं, जिस संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 0 इस तरह से नंबर रहे, तो ये सब नंबर क्या कहलाता है, सम नंबर है, ये सब सम संख्या कहलाता है। ठीक है, ऑड इवन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये इवन नंबर, तो इवन नंबर सबको पता ही होगा किसको बोलते हैं, जो जोड़ा में हो, 2 4 6 8 ये सब क्या है, सम संख्या है। विषम संख्या पता ही होगा, विषम मतलब ऑड संख्या। ठीक है, ऑड नंबर तो किसको बोलते हैं, 3 1 5 ये सब क्या है, ऑड नंबर है, 7 9 ये सब ऑड नंबर है। ठीक है, तो जिस संख्या के लास्ट में ये सब रहे तो उसको सम संख्या बोलते हैं, जिस संख्या के लास्ट में यानी इकाई अंक में ये सब सारा संख्या रहे उसको विषम संख्या बोलते हैं। जैसे भी यहाँ पे देखिए 1 क्या है, एक विषम संख्या है, इसका वर्ग भी देखिए, वर्ग के लास्ट में भी क्या है, वर्ग भी इसका एक विषम संख्या है। 2 का वर्ग देखिए 4, 2 एक सम संख्या है, तो इसका वर्ग भी क्या है, एक सम संख्या है। 3 देखिए, 3 का वर्ग 9, तो 3 एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग भी एक विषम संख्या है। 4 देखिए क्या है, एक सम संख्या है, तो इसका वर्ग देखिए 16, 16 भी एक सम संख्या है। इस तरह से 9 देखिए एक विषम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या आ गया, 81, तो 81 का इकाई अंक देखिए क्या है, 1, तो ये भी एक विषम संख्या हुआ। यानी देखिए 8 क्या है, सम संख्या, तो सम संख्या इसका 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 64, तो 64 भी एक सम संख्या है। तो क्या पता चल रहा है हम लोग को ये पता चल रहा है कि सम संख्या का वर्ग अगर कर रहे हैं तो सम संख्या ही आ रहा है, अगर किसी विषम संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो वो संख्या जो विषम संख्या ही आ रहा है। तो बस हमको केवल यही बात समझना है कि एक सम संख्या का वर्ग निकालते हैं तो क्या आता है, सम संख्या ही आता है, और एक विषम संख्या का वर्ग निकालते हैं तो विषम संख्या ही आता है। तो क्लियर है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो आइए इसको हल करते हैं। हाँ, तो हम लोग क्या सीखे थे कि एक सम संख्या का वर्ग करने पर सम संख्या ही मिलता है और एक विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या ही मिलता है। तो सम और विषम में कोई कन्फ्यूजन नहीं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 441, इसका इकाई अंक क्या है, 1, तो यानी एक विषम संख्या है, और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, एक विषम संख्या ही आएगा। तो यहाँ बस केवल लिख दीजिए कि इसका वर्ग क्या होगा, वर्ग लिख दीजिए, वर्ग एक विषम संख्या होगा। ठीक है, विषम संख्या होगा। ठीक है, क्यों होगा वो हम समझा दिए हैं। इसका वर्ग क्या होगा, एक विषम संख्या होगा, क्योंकि इसके इकाई अंक में 1 है जो एक विषम संख्या है। देखिए ये क्या है, एक सम संख्या है, इकाई अंक में 4 है यानी सम संख्या है, तो वर्ग भी क्या होगा, सम संख्या होगा। वर्ग क्या होगा, वर्ग एक सम संख्या होगा, सम संख्या है। ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट में 1 है यानी एक विषम संख्या है, तो वर्ग भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। क्लियर है। यहाँ देखिए लास्ट में 9 है, तो 9 हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या, तो इसका वर्ग भी क्या होगा, विषम संख्या होगा, वर्ग भी विषम होगा। ठीक है, यहाँ देखिए लास्ट में 4 है, तो 4 लास्ट में है, तो यानी ये सम संख्या हुआ, तो इसका वर्ग भी क्या होगा, वर्ग भी सम संख्या ही होगा, वर्ग एक सम संख्या होगा। ठीक है, बना के आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग इसके बाद का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आइए एक्सरसाइज 2.1 का ही थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड नंबर बोलता है निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। मतलब ये कोई संख्या दिया हुआ है इतना सारा, ये सब का वर्ग संख्या का इकाई अंक बताना है। जैसे मान लीजिए क्या पूछ रहा है आपसे कि 2 है तो 2 का वर्ग क्या होगा, 2 दूना 4, तो ये 4 का इकाई अंक क्या हुआ, वही है सेम, तो यही इकाई अंक की यही इकाई अंक, यही इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। मान लीजिए कोई दूसरा 25, 5 का इकाई अंक, अगर 5 का वर्ग लेते हैं तो क्या आएगा, 5 का वर्ग, 5 गुना 5 यानी 25। तो इस इकाई अंक 5 के वर्ग का इकाई अंक पूछ रहा है, तो इकाई अंक क्या होगा, सिर्फ ये इकाई है, ये दहाई, यही ना इकाई नंबर है, ये दहाई नंबर, तो हमसे केवल इकाई के बारे में पूछ रहा है, तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 5, यही आंसर। तो इस तरह से हमको पूछ रहा है ये सारा नंबर में। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो इसीलिए अगर 19 का हमको वर्ग का इकाई अंक पूछ रहा है तो हमको 19 गुना 19 करके नहीं देखते रहेंगे, इस तरह से 19 गुना 19 करके हमको नहीं देखना है। हमको क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाला नंबर क्या है इसका 9, तो 9 का अगर वर्ग करते हैं तो क्या आएगा, 9 9 का 9 9 81, तो इसका इकाई अंक क्या हुआ 1, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका 1 आंसर। ठीक है, सिर्फ इकाई अंक लिखना है तो इकाई अंक 1 हो जाएगा आंसर। इसी तरह से केवल इकाई अंक को देखना है। 21 का करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 21 गुना 21 करेंगे इस तरह से, तो टाइम टेकिंग है वो, ठीक है, तो उतना नहीं करना है। हमको डायरेक्ट इसका इकाई अंक देखना है, क्या है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1 1 1 1 ही आना है, तो इकाई अंक क्या होगा 1 आंसर। इसी तरह 6 है, 6 का करेंगे तो क्या आएगा 6 6 के 36, तो इकाई अंक क्या होगा 6 ही होगा, तो इकाई अंक बराबर 6 आंसर। इस तरह से यहाँ देखिए इसका केवल लास्ट नंबर देखेंगे 3 का इकाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, यही आंसर हो जाएगा इकाई अंक। 5 का करेंगे तो क्या आएगा 25, लेकिन हमको 25 का केवल इकाई अंक देखना है तो 5 हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए 400 है, तो 400 में देखिए इसका इकाई अंक क्या आएगा, लास्ट में 0 है तो इकाई अंक 0 ही आएगा, ठीक है, तो इकाई अंक क्या आएगा 0 आंसर। तो हमको केवल इकाई अंक पूछा है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। सब सारा क्वेश्चन नहीं, कुछ 2-3 क्वेश्चन छोड़ा हुआ है तो वो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ईजी है, तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसी एक्सरसाइज 2.1 का हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पढ़िए इसको। बोलता है कि निम्न संख्याओं के वर्गों में शून्यों की संख्या बताइए। मतलब कोई संख्या दिया हुआ है, इस संख्या का वर्ग करना है और वर्ग करने के बाद उसमें जीरो का संख्या कितना है ये बताना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको 10 के वर्ग में जीरो का संख्या पूछता, तो इसका वर्ग करते तो क्या करते 10 गुना 10, ये नहीं करते, 10 का वर्ग करते तो 10 गुना 10, गुना करते तो 1 1 है 1 और ये 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी शून्यों का संख्या इसके वर्ग में कितना है 2, ठीक है। तो देख रहे हैं 1 जीरो था तो 2 जीरो आ गया है। उसी तरह से कोई 2 जीरो वाला कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 100 करते हैं, 100 का वर्ग अगर हमसे पूछता तो क्या लिखते हैं 100 गुना 100, तो इसका वर्ग करते तो 1 1 का 1 और ये देखिए 2 जीरो और ये 2 जीरो, कितना गुना 1 2 3 4 जीरो हो जाता है। यानी 100 के वर्ग में कितना जीरो है 1 2 3 4 जीरो है। यहाँ पे 2 जीरो था तो यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो। कहने का मतलब क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। जितना भी जीरो रहे तो उसका डबल हो जाता है। 1 जीरो रहे तो 2 हो जाएगा, 1 जीरो रहे और उसका वर्ग करेंगे तो 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो रहे उसका वर्ग करेंगे तो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो का नंबर बताना है। 3 जीरो रहे और उसका वर्ग करेंगे तो 6 जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से ये चलता है। और याद रखिएगा जीरो उसी का वर्ग में आएगा, उसी का वर्ग में जीरो आएगा जिस संख्या के अंत में जीरो रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 4 और 1 है तो इसका वर्ग करेंगे 4 और 1, तो 4 1 और 4 1 गुना करेंगे तो लास्ट में 1 1 जब 1 ही आएगा, इकाई अंक में 1 आएगा, जीरो नहीं आएगा। यानी इसके इकाई अंक में अगर जीरो नहीं है तो इसका वर्ग करने पर भी जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा 0, शून्यों की संख्या, यहाँ पे कोई शून्य होगा ही नहीं, तो शून्यों की संख्या पूछा है ना, तो शून्यों की संख्या बराबर 0, कोई शून्य नहीं होगा क्योंकि इसके इकाई अंक में शून्य है ही नहीं, ये सब में है तो होगा। देखिए केवल वर्गों के अंत में शून्यों की संख्या पूछ रहा था, हमको पूरा वर्ग करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो एक नंबर में आप कितना कीजिएगा, बस देख के बताना है कि इसमें कितना, इसके वर्ग में कितना शून्य होगा। तो यहाँ पे एक शून्य दिख रहा है तो अभी अभी बताए थे एक शून्य रहता है तो शून्यों की संख्या कितना हो जाता है वर्ग में 2, डबल, ठीक है। तो क्या लिख देंगे शून्यों की संख्या बराबर 2 आंसर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 शून्य है तो इसके वर्ग में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा डबल, जस्ट, तो 2 है तो 4 हो जाएगा, तो शून्यों की संख्या
बराबर 4 आंसर। यहाँ पे देखिए शून्यों की संख्या कितना है 3, तो इसके वर्ग में शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा डबल, हम बताएं 3 3 6 हो जाएगा। तो शून्यों की संख्या बराबर शून्यों की संख्या बराबर 6 आंसर। तो इस तरह से आप किसी भी कोई भी संख्या में का वर्ग का शून्यों की संख्या आप बता सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को ये चैप्टर अच्छा से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को आने वाला वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अगर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है या कोई दूसरा क्वेश्चन भी अगर पूछना है आप लोग को मैथ से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका वीडियो बनाकर हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे।